हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में इसका डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है चंबल नदी पर। डिस्क्रिप्शन है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में नीमच के पास मंदसौर जिले में स्थित है। यह प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। चंबल नदी पर बने हुए इस भव्य बांध की नींव का पत्थर 19 नवंबर सन 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातापानी बांध कहाँ स्थित है? इसका आंसर रायसेन जिले में। रातापानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की गदर नदी पर है। इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। बरगी बांध नर्मदा नदी पर बना बृहद बांध है। यह बांध जबलपुर के पास स्थित है। इस बांध का कार्य सन 1974 में प्रारंभ हुआ था एवं 1990 में यह पूर्ण हो गया था। यह एक बहुउद्देशीय बांध है तथा इसके जलाशय से मत्स्य उद्योग एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है, हनुवंतिया द्वीप किस बांध के जलाशय में स्थित है? इसका आंसर इंदिरा सागर बांध के जलाशय में। डिस्क्रिप्शन है, हनुवंतिया द्वीप मध्य प्रदेश पर्यटन में नवनिर्मित एक जल पर्यटन स्थल है जो इंदिरा सागर बांध में स्थित है। यह खंडवा शहर के नज़दीक है। यह मंदसौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत कहाँ से है? इंदिरा सागर जलाशय से। डिस्क्रिप्शन है, श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में डोगलिया गांव में स्थित है। यह एक कोयले से चलने वाला विद्युत संयंत्र है जिसके लिए जल का स्रोत इंदिरा सागर जलाशय है। रेहंद बहुउद्देशीय परियोजना किसको विद्युत आपूर्ति देगी? इसका आंसर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को। यह उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार के पश्चिमी हिस्सों और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों को विद्युत आपूर्ति देगी। सरदार सरोवर बांध निम्न में से संबंधित है। इसका आंसर नर्मदा परियोजना से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा परियोजना से संबंधित है। यह योजना भारत में गुजरात राज्य के नवागांव में स्थित है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है जिसकी परिकल्पना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को की थी। नेक्स्ट है, बांध जो भोपाल में स्थित और कलियासोत नदी पर का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। इसका आंसर भदभदा बांध। भदभदा बांध भोपाल में ऊपरी झील के दक्षिण पूर्व कोने में 11 स्लूस गेट्स का एक सेट है। इसका निर्माण 1965 में हुआ था। यह आमतौर पर तब खोला जाता है जब मानसून के मौसम में शहर में भारी बारिश होती है। नेक्स्ट है, पहसरी बांध कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ग्वालियर में। पहसरी बांध ग्वालियर में स्थित है। यह पानी की आपूर्ति पूरा करने के लिए बनाया गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश प्रांत का प्रमुख शहर है। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, तोमर तथा कछवाहा राजवंशों की राजधानी थी। साथ ही साथ यहाँ बहुत पर्यटन स्थल हैं जैसे सूरत सिंह किला, मंदिर महल, जय विलास महल, सूर्य मंदिर, तानसेन स्मारक आदि। ग्वालियर संगीत के शहर के रूप में भी जाना जाता है। किस भारतीय कलाकार ने 2016 में यूएन पोस्टर द्वारा आयोजित पीस कॉन्टेस्ट में पुरस्कार जीता? अंजलि चंद्रशेखर। अंजलि चंद्रशेखर 16 साल की आयु से कलाकार हैं। यह कलात्मक रचनाओं के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं, बाल शोषण और वंचित बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए धन कमाती हैं। 2016 में यूएन पोस्टर द्वारा आयोजित पीस कॉन्टेस्ट पुरस्कार जीता। इस प्रतियोगिता का लक्ष्य परमाणु निरस्त्रीकरण की इस आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के नागरिकों को अपनी आवाज़ से जोड़ने और अपनी कलात्मक प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है बरना बांध कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रायसेन में। बरना बांध भारत के मध्य प्रदेश बादी तहसील रायसेन जिले के बरना नदी पर स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह भोपाल के पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश एसोसिएट्स द्वारा बांध का प्रमुख हिस्सा बनाया गया था। बांध का प्राथमिक उद्देश्य सिंचाई है और यह 1978 में पूरा हो गया था। राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। यह बांध राजस्थान के रावत भाटा में है। यह एक गुरुत्वाकर्षण चिनाई बांध है। इसका निर्माण 1953 से शुरू हुआ एवं 1970 में यह खुला। राजस्थान के योद्धा महाराजा राणा प्रताप के नाम पर बांध और बिजली संयंत्र का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? कुंडालिया सिंचाई परियोजना। डिस्क्रिप्शन है कुंडालिया सिंचाई परियोजना से राजगढ़ और आगर मालवा जिलों में कुल 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कुंडालिया बांध का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है? एशियन विकास बैंक। डिस्क्रिप्शन एशियन विकास बैंक सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। नेक्स्ट है जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था उसका नाम है बाणसागर बांध। इसका डिस्क्रिप्शन है बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर निर्मित अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय वृहद नदी घाटी परियोजना है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी सोनभद्र शिला पर देवलोंद नामक स्थान पर बनाया गया है जो रीवा से लगभग 54 किलोमीटर दूरी पर रीवा शहडोल मार्ग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 67 मीटर है। नेक्स्ट है जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के अग्रलिखित में से कौन से जिले में आई है? इसका आंसर है राजगढ़। राजगढ़ के मोहनपुरा सिंचाई परियोजना देश की पहली ऐसी परियोजना है जिससे सबसे लंबी प्रेशर युक्त पाइपलाइन की अंडरग्राउंड नहर से 1,35,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की जाएगी। पहले चरण में इस साल कालीपीठ क्षेत्र में 25 हेक्टेयर की पथरीली जमीन में सिंचाई की जाएगी। इस परियोजना में कुल 3800 करोड़ की लागत आई है। बांध में करीब 61.63 करोड़ घन मीटर जल भराव की क्षमता है। 456.50 मीटर लंबा और 77.50 मीटर की ऊंचाई का पक्का बांध बनाया गया है। इस बांध के निर्माण से करीब 1,34,100 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई परियोजना है? इसका आंसर है 4। डिस्क्रिप्शन है ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी की घाटी में बनाए गए 30 बांधों में से एक है। इस परियोजना का क्षेत्र नर्मदा एवं कावेरी या नर्मदा उपनदी के तटीय इलाके में है। इस परियोजना का विचार सर्वप्रथम 1965 में आया था। इस जल विद्युत परियोजना से प्रथम चरण में अनुमानित 1.167 अरब यूनिट, दूसरे चरण में 69.60 करोड़ यूनिट एवं तीसरे चरण में 54 करोड़ यूनिट बिजली का वार्षिक उत्पादन होता है। लगभग 529 ग्राम इस बांध से होने वाली सिंचाई से लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही करीब 7,25,000 टन खाद्यान्न एवं 8,35,000 टन अन्य फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। ओमकारेश्वर बांध 949 मीटर लंबा तथा 33 मीटर ऊंचा है जो कंक्रीट का बना है। बांध में 520 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसमें 2017 मीटर के 23 रीडायल गेट लगे हैं। यह देश में 2004 से 2006 में
सबसे तेजी से पूरी की जाने वाली जल विद्युत परियोजना है। बांध ने 2007 से कार्य करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर इंदिरा सागर परियोजना के 80 किलोमीटर अनुप्रवाह में। ओमकारेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और धार जिलों में विद्युत उत्पादन के साथ नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पीने योग्य पानी और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। यह परियोजना इंदिरा सागर परियोजना के 80 किलोमीटर के अनुग्रह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चम्बल नदी की उपनदी है? आंसर पार्वती। डिस्क्रिप्शन है, चम्बल नदी भारत में बहने वाली प्राचीन नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम चर्मन्वती है। कुछ स्थानों पर इसे कामधेनु भी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में मानपुर के समीप जानोपाव पहाड़ी, जो कि लगभग 616 मीटर ऊंची है, के भिन्न कगारों के उत्तरी पार्व से निकलती है। अपने उद्गम स्थल से चम्बल नदी 325 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर एक लंबे संकीर्ण मार्ग से तीव्र गति से प्रभावित होती है। 84 गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से कोटा तक लगभग 113 किलोमीटर की दूरी एक गॉर्ज से बहकर तय करती है। चंबल के निचले क्षेत्र में 16 किलोमीटर की लंबी पट्टी बीहड़ क्षेत्र है, जो त्वरित मृदा अपरदन का परिणाम है और मृदा संरक्षण का एक प्रमुख परियोजना स्थल है। ये बांध सिंचाई तथा विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं काली नदी, पार्वती, बनास, कुराई, बामनी और सिप्रा नदी। इसके साथ ही पार्वती नदी मध्य प्रदेश की नदी है, जिसे पारा नाम से भी जाना जाता है। यह नदी विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों से निकलकर ग्वालियर प्रदेश में बहती हुई सिंध या काली सिंध में मिल जाती है। पार्वती नदी विंध्य पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र से निकलकर राजस्थान के बारा में करयाहाट के निकट प्रवेश करती है। यह नदी बारा व कोटा से बहकर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर पलिया गांव के निकट चम्बल नदी में मिल जाती है। पार्वती सिंधु संगम पर प्राचीन काल की प्रसिद्ध नगरी पद्मावती बसी हुई है। महाकवि कालिदास के मेघदूत की नर्मदा की पार्वती नदी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? इसका आंसर इंदिरा सागर से। जलदीप योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक तौर पर इंदिरा सागर जलाशय से प्रारंभ की है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के किस बांध का नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है? मणिखेड़ा बांध। डिस्क्रिप्शन है, शिवपुरी जिले के नरवर में सिंध नदी पर सितंबर 2017 में निर्मित मणिखेड़ा बांध का नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सागर परियोजना करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। इस बांध की कुल ऊंचाई 62 मीटर तथा लंबाई 1072 मीटर है, जिसकी कुल जल संग्रहण क्षमता 346.25 घन मीटर है। अटल बिहारी वाजपेयी परियोजना से 60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। डिस्क्रिप्शन है इसका, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की उर्मिल एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1978 में छतरपुर जिले के हिरोटा गांव में उर्मिल नदी पर किया गया है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में 60:40 के अनुपात में जल का बंटवारा किया गया है तथा 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के लाभान्वित होने वाले जिले छतरपुर एवं टीकमगढ़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह पर है? इसका आंसर रायसेन। डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के अंतर्गत रायसेन जिले के गोंदरा नामक स्थान पर पलकमती सिंचाई टैंक स्थित है, जिसकी जल भराव क्षमता लगभग 11 मिलियन घन मीटर है। मध्य प्रदेश का प्रथम सिंचाई टैंक पलकमती है, जिसका निर्माण 1933 में सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2017 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में केन और किस नदी को जोड़ने वाली परियोजना की स्वीकृति ग्रीन पैनल और अंतर्जातीय और जनजाति मामलों के मंत्रालय से प्राप्त हुई है? इसका आंसर बेतवा। डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश राज्य में केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली परियोजना की स्वीकृति ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से 2017 को प्राप्त हुई है। केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास परियोजना के अंतर्गत अमृत क्रांति के नाम से किया गया था, किंतु इस परियोजना के निर्माण में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड ने आपत्ति लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? बड़ा तालाब। डिस्क्रिप्शन है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में एशिया का सबसे बड़ा तालाब स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। भोपाल स्थित बड़े तालाब को राजा भोज झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 31 वर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त भोपाल में 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत प्राचीन छोटा तालाब भी स्थित है, जिसका निर्माण 1794 ईस्वी में नवाब हयात मोहम्मद खान के दरबारी मंत्री छोटे खान ने करवाया था। भोपाल को झीलों की नगरी एवं तालाबों का शहर भी कहा जाता है, किंतु टीकमगढ़ जिले में सर्वाधिक व प्राचीन तालाब स्थित होने के कारण टीकमगढ़ को तालाबों का जिला कहा जाता है।